अच्छा, हम बात करेंगे, ये हमारी क्लास नंबर 10 है। ठीक हो गया। इससे पहले 9 क्लासेस हो चुकी हैं। आप सवाल पूछोगे वो कहाँ पे है। प्रोफाइल को विजिट करें और नीचे आपने आना है और आपको जो है ना वो वीडियोस मिल जाएंगी। थंबनेल के ऊपर लिखा होगा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। तो 9 वीडियोस आपको इस तरह से मिलेंगी। तो ये जो क्लास हमारी है, इसमें हमने डिस्कस करना है प्रोडक्ट रिसर्च। देखें, अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर ये किसी काम की नहीं है ना तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। मतलब आपकी सेल ही नहीं आनी, आपको प्रॉफिट ही नहीं होना, आपका बिजनेस आपके गले पड़ जाना है। तो प्रोडक्ट रिसर्च यहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना। प्रोडक्ट रिसर्च करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपने किस तरह की जो प्रोडक्ट है अमेजोन के ऊपर सेल करनी है। लास्ट पे आप ना टूल यूज़ करते हो, याद रखिएगा। टूल्स आप यूज़ करते हैं, उसके ऊपर आप क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। उससे पहले आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो प्रोडक्ट रिसर्च एक क्लास के अंदर कंप्लीट होने वाली चीज़ नहीं है। इसके ऊपर जितनी बात आप करो उतनी कम है। अब किस तरह की जो प्रोडक्ट है हमने सेल करनी है अमेजोन के ऊपर, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी सेल ऑन अमेजोन। अब रिसर्च करने से पहले ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि नॉलेज होता नहीं है प्रॉपर और रिसर्च कर देते हैं, एक प्रोडक्ट अपनी तरफ से बहुत अच्छी निकालते हैं और उस पर वो 15 से 20 दिन लगाते हैं, और जब वो मुझे बेचते हैं तो वो बेसिकली हैजमेट होती है या ब्रेकेबल होती है या सीजनल होती है या बहुत हाई कंपटीशन वाली होती है। तो इसीलिए रिसर्च करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह की जो प्रोडक्ट है वो ढूंढनी है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करते हैं कि वो कैसी होनी चाहिए, ये लोगों को नहीं पता होता। अगर ये चीज़ आपको पता चल जाए कि वो कैसी होनी चाहिए तो फिर आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। और ऐसा नहीं होता कि 15-20 दिन के बाद जब आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट मिले तो बाद में पता चले कि वो हैजमेट है, हाई कंपटीशन वाली है, फलां फलां फलां। तो रिसर्च करने से पहले आपको पता हो कि आपने जो प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल करनी है वो नॉन सीजनल होनी चाहिए। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। नॉन सीजनल मतलब 12 महीने चलने वाली प्रोडक्ट हो जो आपने ढूंढनी है। उसके बाद सेकंड होगा नॉट ब्रेकेबल, मतलब ब्रेकेबल चीज़ आपने रिसर्च नहीं करनी, ब्रेकेबल चीज़ आप सेल नहीं करते। उसके बाद नॉट हैजमेट, जो हैजमेट प्रोडक्ट है ना, मतलब जिसको स्टोर करना या शिप करना डेंजरस हो, जिसको आग लगने के चांसेस हो, ऐसी जो प्रोडक्ट है आपने वो सेल नहीं करनी। तो उसके बाद हाई, आपने सेल क्या करना है, हाई डिमांड। आपने हाई डिमांड और लो कंपटीशन वाली जो प्रोडक्ट है उसको आपने सेल करना है। हाई डिमांड विद लो कंपटीशन, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और ये कौन सी होती है, जो क्राइटेरिया के मुताबिक होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके हो गया। लो कंपटीशन, क्योंकि जब आप हाई कंपटीशन वाली प्रोडक्ट के साथ जाते हैं ना तो वहाँ आपके पास, तो वहाँ आप सर्वाइव नहीं कर पाते, आपकी जगह बनती नहीं है टॉप में, आपकी जगह टॉप के ऊपर बनती नहीं है। तो इसलिए हमेशा क्राइटेरिया को फॉलो किया करें। उसके बाद जो आपका मेन कंपेटिटर है ना, मतलब टॉप 10 में आप एक मेन कंपेटिटर जो है ना वो सेलेक्ट करते हैं। अब उसके जो रिव्यू होते हैं ना वो टारगेटेबल होने चाहिए। रिव्यू उसके जो कंपेटिटर है उसके टारगेटेबल होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपका रिव्यू 0 है और उसका 10,000 है और आप बोलो कि मैंने उसके साथ जो है ना वो कंपटीशन करना है। तो रिव्यू के ऊपर भी आपने देखना है। मतलब एक ऐसी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करनी है जो क्राइटेरिया के मुताबिक होगी, लेकिन आपने उसके अंदर ये चीज़ें देखनी है, ब्रेकेबल ना हो, हैजमेट ना हो। आगे बात करेंगे गेटेड और रिकमेंडेड कैटेगरीज के ऊपर। प्रोडक्ट रिसर्च ऐसे ही नहीं हो जाती, समझ आई। इसीलिए क्राइटेरिया जो होता है ना, बोलते हो कि टूल्स कहाँ यूज करने हैं, वो तो लास्ट स्टेप होता है एक। उससे पहले आपको पता हो किस तरह की प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, कौन सी गेटेड कैटेगरीज है, कौन सी रिकमेंडेड कैटेगरीज है, रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं उसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं, किस तरह से कीवर्ड्स को हमने ढूंढना होता है, और टूल्स वगैरह आपने परचेज करना है शेयर बेस के ऊपर, टूल प्रोवाइडर से परचेज कर लेते हो, बहुत जगह से वो मिल जाते हैं, वो लॉगिन करना है। उसके बाद फिर वो जो कीवर्ड ढूंढने हैं वो आपने 1 बाय 1 सर्च करने होते हैं। तो यही मोस्टली लोगों का ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता, मोस्टली लोगों को इनका ही नहीं पता होता। तो वो 15-20 दिन या महीना लगाते हैं और अपनी तरफ से बहुत अच्छी जो प्रोडक्ट है वो निकाल कर लाते हैं, लेकिन बाद में जब देखा जाए तो वो सीजनल होती है। 2 महीने का उसका सीजन होता है, बाकी आउट ऑफ सीजन होती है। तो भाई जब 2 महीने सेल होगी तो बाकी 10 महीने कहाँ जाना है आपने। तो ब्रेकेबल या हैजमेट इस तरह की चीज़ हमने नहीं देखनी। बाकी गेटेड और जो रिकमेंडेड कैटेगरीज है ना, गेटेड और रिकमेंडेड, इसके ऊपर ना हम आगे डिस्कस करेंगे। रिसर्च करने से पहले सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप टूल्स को यूज करके बहुत इजीली रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करना मसला नहीं है, मसला ये कि आपके पास ना सही नॉलेज नहीं होता, आपके पास सही कंसेप्ट नहीं होता। तो इसलिए पहले सारे कंसेप्ट क्लियर करें, उसके बाद टूल आपने बाय करना है और क्राइटेरिया आपने अप्लाई करना है। तो जब आपको इन चीज़ों का पता होता है ना तो फिर आप उस कीवर्ड को आगे तक लेकर नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल, एक कीवर्ड आपको मिलता है और आपको नहीं पता, लेकिन ये कीवर्ड मतलब एक ऐसी प्रोडक्ट का है जो सीजनल है, ठीक हो गया, जो सीजनल प्रोडक्ट है, लेकिन आपको इस चीज़ का नहीं आइडिया कि क्या हम इसको सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब क्या होगा, आप इसके ऊपर रिसर्च करोगे, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करोगे, या इसी तरह की जो प्रोडक्ट है ना सीजनल, उसके कीवर्ड्स ढूंढते रहोगे और उनमें से कोई एक ऐसी प्रोडक्ट आपको मिलती है, एक ऐसा कीवर्ड मिलता है जो फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी है, इसको सेल करना चाहिए, और वही कीवर्ड आप मुझे सेंड करते हो तो मैं जब देखूंगा मैं सिंपल आप देखते ही बता दूंगा भाई ये तो सीजनल है, इसको तो हम नहीं सेल कर सकते। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी होती है।